Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. आज के डे में हम डिस्कस करेंगे डेब्ट मार्केट का थर्ड चैप्टर रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। इसमें हम पढ़ेंगे उसके इंट्रोडक्शंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड इनकम एनालिसिस एंड टाइप्स ऑफ रिस्क। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ऑल इन्वेस्टमेंट ऑफर अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड पोटेंशियल रिस्क। जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ऑफर करते हैं बैलेंस बिटवीन द रिस्क एंड पोटेंशियल रिस्क। द रिस्क इज़ द चांस दैट यू विल लॉस सम और ऑल दी मनी यू इन्वेस्ट। रिस्क एक ऐसा चांस जहाँ पे तो आपके मनी जो है लॉस में जा सकते हैं, मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया है मार्केट में पैसे वो लॉस में जा सकते हैं। द रिटर्न्स इज़ द मनी यू स्टैंड टू मेक ऑन द इन्वेस्टमेंट। आपको जो मनी रिटर्न्स में मिले हैं आप उसको इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। द बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न वेरीज बाय द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, द एंटिटी दैट इशू इट, द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड द साइकिल ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। अगर बैलेंस रहेगा बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न्स में ये वेरीज करता है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसकी जो एंटिटीज़ है इशू करती है दैट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड द साइकिल्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। As a general rule, to earn the higher returns, you have to take greater risk. Conversely, the least risky investment also have the lowest returns. एज अ जनरल रूल अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स अर्न करने हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आपको कम रिटर्न्स मिलेंगे, मतलब लोवेस्ट रिटर्न्स आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट से। The bond market is no exception to this rule. Bond in general are considered less risky than stock of the several reasons. जो bond market है is no exception to this rule. जो bond है जनरल कंसिडर करता है लेस रिस्की रहता है बॉन्ड मार्केट देन द स्टॉक ऑफ द सेवरल रीजन। इसके रीजन्स है बॉन्ड कैरी द प्रॉमिस ऑफ दिस इशूअर टू रिटर्न द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी टू द होल्डर एट मैच्योरिटी। स्टॉक हैव नो सच प्रोमिसेस फ्रॉम द इशूअर। बॉन्ड कैरीज करता है प्रोमिस की जो उसने प्रॉमिस किया इशूअर से, उसको जो रिटर्न से मिलेंगे एट द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी टू द होल्डर एट मैच्योरिटी। स्टॉक ऐसी कौन सी प्रॉमिसेस नहीं करता इशूअर के साथ में। सेकेंड रीजन इज मोस्ट बॉन्ड पे इन्वेस्टर अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम दैट इज ऑल्सो बैकेड by a promises from the issuer. Stocks sometimes pay dividend, but their issuer has no obligations to make this payment to the shareholder. मोस्ट ऑफ द जो बॉन्ड्स होते हैं वो इन्वेस्टर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम पे करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो बैकेड बाय द प्रॉमिस फ्रॉम द इशूअर। स्टॉक मोस्ट टाइम जो वो डिविडेंड पे करते हैं बट द इशूअर हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू मेक दिस पेमेंट टू शेयर होल्डर। थर्ड रीजन इज हिस्टोरिकली द बॉन्ड मार्केट हैज़ बीन लेस वल्नरेबल टू प्राइस स्विंग और वॉलेटिलिटी देन द स्टॉक मार्केट। हिस्टोरिकली जो बॉन्ड मार्केट उस पर लेस वल्नरेबल है to price swinging के लिए और the volatility than the stock market. The average return from the bond investment have also been historically lower if more stable than average stock market return. Higher risk is equal to high yield. अब हम देखेंगे concept of fixed income analysis. Fixed income analysis is the process of evaluating and analyzing fixed income securities for investment purpose. फिक्स्ड इनकम एनालिसिस एक प्रोसेस है जो इवेल्यूट करता है एंड एनालाइज करता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ को फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। फिक्स्ड इनकम रिप्रेजेंट अ डिस्ट्रिक्ट एसेट क्लासेस एंड इन्वेस्टर एंड एनालाइज परफॉर्मेंस फिक्स्ड इनकम एनालिसिस टू। फिक्स्ड इनकम रिप्रेजेंट करता है एज अ डिस्ट्रिक्ट एसेट क्लासेस, इन्वेस्टर एंड एनालिस्ट perform fixed income analysis too. Evaluate the risk characteristic underlying debt securities and to assess the capacity of the borrowing entity to meet its financial obligations. ये evaluate करता है risk characteristics को underlying the debt securities. ये exist करता है capacity of the borrowing entity to meet its financial obligations, means credit analysis. Identifying the which debt securities represent attractive investment opportunities. ये आइडेंटिफाई करता है डेब्ट सिक्योरिटीज़ को। ये रिप्रेजेंट भी करता है अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। ये डिटरमाइंस करता है अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन को और वैल्यूज़ को ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज़ को इन द मार्केट। ये कंपेयर करता है इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, फॉर एग्जांपल रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज़ विथ ईच अदर एंड विथ अदर एसेट क्लासेस सच एज स्टॉक, डेरिवेटिव्स एंड रियल एस्टेट और अदर्स।
सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड इनकम एनालिसिस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क। सो इसमें से फर्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। सो इंटरेस्ट रेट रिस्क में ऐसा होता है, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट अगर राइज हो जाएगी तो उसकी जो बॉन्ड प्राइस है वो फॉल हो जाएगी। कन्वर्सली अगर इंटरेस्ट रेट डेक्लाइन मतलब अगर डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी जो बॉन्ड प्राइस है वो राइज हो जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। सो द लॉन्गर द टाइम टू बी अ बॉन्ड मैच्योरिटी द ग्रेटर इज इट्स इंटरेस्ट रेट रिस्क। To control interest rate risk, an investor must be able to quantify what will result. तो अगर मैच्योरिटी बॉन्ड अगर ज़्यादा टाइम लेगा, मतलब दी लॉन्गर टाइम टू बी अ बॉन्ड मैच्योरिटी, सो उसकी जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो बढ़ जाएगी। सो अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क को कंट्रोल करना है, सो इन्वेस्टर मस्ट बी एबल टू क्वान्टिफाई व्हाट विल रिजल्ट। सो इसके की मेजर्स है इंटरेस्ट रेट रिस्क को कंट्रोल करने के लिए टू एक्योर द एलिमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द पोजिशंस आफ्टर एन एडवर्स रेट चेंजेस। सो इसके जो की मेजर्स हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क के वो हैं, फर्स्ट वन इज़ फुल वैल्यूएशन अप्रोच, सेकेंड वन इज़ ड्यूरेशन कॉन्वेक्सिटी अप्रोच। सो सेकेंड पॉइंट इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क। सो री इन्वेस्टमेंट रिस्क मीन्स अगर इंटरेस्ट रेट अगर डिक्लाइन हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी, सो इन्वेस्टर री इन्वेस्ट कर सकता है इंटरेस्ट इनकम को एंड एनी इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल वेदर शेड्यूल और अनशेड्यूल एट लोअर प्रिवेलिंग रेट। सो थर्ड पॉइंट इज इन्फ्लेशन रिस्क। सो इन्फ्लेशन रिस्क रिड्यूस करता है परचेसिंग पावर को ऑफ एन बॉन्ड इन्वेस्टर फॉर द फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए एंड प्रिंसिपल कलेक्टेड नोन एज कैश फ्लो। सो इन्फ्लेशन ऑल्सो लीड करता है हायर रिटर्न रेट को विच इन टर्न लीड टू लोअर बॉन्ड प्राइस। सो फोर्थ पॉइंट इज मार्केट रिस्क, द रिस्क दैट द बॉन्ड मार्केट एज अ will decline, bringing the valuations of individual securities down with its regardless of their fundamental characteristic. सो बॉन्ड मार्केट की जो पूरी रिस्क है वो डेक्लाइन हो जाती है एंड ब्रिंगिंग द वैल्यूएशंस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज डाउन विथ इट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। सो फिफ्थ पॉइंट इज सिलेक्शन रिस्क, द रिस्क दैट एन इन्वेस्टर चूज अ सिक्योरिटी दैट अंडर परफॉर्मेट द मार्केट ऑफ फॉर द रीजन दैट कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड। सो सिलेक्शन रिस्क एक ऐसा रिस्क है जहाँ पे इन्वेस्टर को रिस्क रहता है चूज़ करने में सिक्योरिटीज़ जो परफॉर्म करती है अंडर द परफॉर्मेंस द मार्केट फॉर द रीजन दैट कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड। सो सिक्स पॉइंट इज टाइमिंग रिस्क, द रिस्क दैट इन्वेस्टमेंट परफॉर्म पुअरली आफ्टर इट परचेज और बेटर आफ्टर इट सेल्स। सो टाइमिंग रिस्क एक ऐसा रिस्क है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पुअरली परफॉर्म करता है आफ्टर परचेज और बेटर आफ्टर इट सेल्स। So seventh point is legislative risk, the risk that change in the tax code could alter the value of taxable or tax exempt interest income. So legislative risk एक ऐसा रिस्क पे जहाँ पे टैक्स कोड चेंज किए जा सकते हैं आफ्टर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल और टैक्स exempt इंटरेस्ट इनकम। So 8 point is call risk. Some corporate, municipal and agency bond have call provision entitling their issuer to redeem them at a specific price on a date prior to maturity. सो ऐसे बहुत से कॉरपोरेट हैं, म्यूनसिपल्स है, एजेंसीज बॉन्ड है जिनके पास कॉल प्रोविजंस है, तो इशूअर के पास राइट्स होता है सो दैट दे कैन रिडीम देम एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन डेट प्रायर टू मैच्योरिटी। सो डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट में एक्सेलरेट द रिडम्पशंस ऑफ एन कॉलेबल बॉन्ड्स causing an investor principal to be returned sooner than accepted. तो अगर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो जाएगी सो दे कैन एक्सेलरेट द रिडम्पशंस ऑफ एन कॉलेबल बॉन्ड, so they can causing an investment principals to be returned soon than accepted. In that, senior investor have to reinvest their principal at the lower interest rate. So जो सीनियर इन्वेस्टर रहेगा वो री इन्वेस्ट कर सकता है प्रिंसिपल को एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रिस्क के 8 पॉइंट। सो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे अबाउट द मार्केट एंड द वेरियस सब्जेक्ट ऑफ डिग्री कॉलेज एंड द जूनियर कॉलेज सब्जेक्ट।